अजी जय माता जी की। मेरा नाम आरजे अभी, आपका झोटोड़ा बॉय लेके आया हूँ एक कमाल की सीरीज जिसमें आप देखेंगे जिंदगी में अगर बड़ा कुछ करना है, कमाल का करना है तो अपनी जिंदगी का परचम लहराना पड़ेगा। जी हाँ, झोटोड़ा बॉय की कहानी आप सुनने वाले हैं। एक ऐसा स्ट्रगल, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो कि मजा आ जाएगा आपको सुन के। झोटोड़ा बॉय यहाँ पे ये नहीं है ये है। स्वागत है आपका ईश्वर सिंह जी इस कमाल के पॉडकास्ट सीरीज परचम में। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह। मैं सबसे पहले ही जानना चाहता हूँ आपके नाम का बहुत ज़्यादा मैं एकदम से फैन हूँ, क्योंकि ईश्वर के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, पर इस ईश्वर की ना एक अलग स्टोरी है। ईश्वर सिंह इस नाम को दुनिया कैसे याद रखे, सबसे पहले परचम सीरीज में आपके इंट्रोडक्शन के साथ में यही सवाल है मेरा, और इसके बारे में बताइए कैसे दुनिया याद रखे इस नाम को। अभी भाई, अगर आप बात करते हो कि नाम को कैसे याद रखें, पिछले 8 से 10 साल में अगर मैं नाम को ना लेके काम की बात करूँ तो मैंने जिद करी है। अच्छा, मैंने अपने बचपन में भी जिद करी है। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए मैंने जिद करी है। जिद सही चीज़ के लिए करी है, गलत चीज़ के लिए मैंने जिद कभी नहीं करी। बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस नहीं चला, लेकिन मैंने जिद थी कि बिज़नेस मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिज़नेस, तीसरा बिज़नेस। मेन चीज़ मैंने ये रखी है कि मुझे जिद रखी है मैंने। तो ईश्वर सिंह अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो मैं जिद्दी हूँ, और वो जिद्दी आज मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। तो अगर आप एक वर्ड में बोलो तो आप मुझे जिद्दी बोल सकते हो। ये जो जिद की आपने बात सुनी ना, ये जिद की पूरी कहानी में एक किस्सा मुझे याद है, और उसकी एक लाइन मुझे याद है बहुत अच्छे से। किसी ने आपको ये कहा था कि ये क्या 200 रुपए का सर्वे करेगा और कुछ नहीं करेगा पर डे। ये वाली आपकी कहानी है, ये किसने कहा था और इसके पीछे की स्टोरी बताइए। अपन पहले इसके पीछे की स्टोरी से बात करते हैं कि जब 2014 में काम स्टार्ट किया, 14 से लेकर 17 तक उस काम में वैल्यू एड नहीं हो पाई, मतलब कुछ कमा नहीं पाया। तो उससे क्या कि घर वाले इतने परेशान हो चुके थे कि अब कि भाई करें तो क्या करें। उसके बाद मैं एक और काम स्टार्ट किया, उसमें भी कुछ वैल्यू एड नहीं हुई। तो उससे क्या मेरे जो फादर साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अभी क्या करेगा। जैसे लॉकडाउन में नया काम स्टार्ट किया तो उनको लगा कि उनको इंश्योरेंस का मतलब लगा कि ये तो सर्वेयर जो होते हैं वही बनेगा। अच्छा, सर्वेयर की जो भूमिका इंश्योरेंस में है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही एक कनेक्टिविटी होती है जो डायरेक्ट कस्टमर को इंश्योरेंस तक सही चीज़ बताते हैं। तो पापा को ये लगा कि ये चीज़ ये पर डे के साथ सर्वेयर का काम करेगा, कि उनको सर्वेयर का मीन्स पता नहीं है। तो ये करके पापा ने मेरे सिस्टर को ये बात उन्होंने बताई कि ये कुछ नहीं करने वाला, ये तो सर्वे करेगा। और उसी टाइम क्या हुआ कि जब काम स्टार्ट किया उसे 1 से 1.5 महीने बाद में मैं गाड़ी का रियल में सर्वे कर रहा था। गाड़ी के नीचे मैं घुसा हुआ था और फ़ोटो इंजन की और चेसिस की जो फ़ोटो ले रहे थे, और उस टाइम पापा ने मुझे देख लिया। तो ये बात उन्होंने वापस रिपीट की, बोले कुछ नहीं करेगा, ये सर्वे का काम करेगा। ये करके जो ये किस्सा उस टाइम ये बना था। अच्छा, तो ये स्ट्रगल का एक किस्सा है साहब। एक और चीज़ है, जब घर वाले किसी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दिल पे बड़ी लगती है। घर वाले जब हम तरक्की कर रहे हैं तब हमारा साथ दे रहे हैं तो हमें और बूस्ट मिलता है कि चलो यार घर साथ में पूरा। बट जब सक्सेस नहीं मिलती है या हम स्ट्रगल करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है जब घर वाले हमें ये बोलते हैं, अरे यार छोड़ ये सब काम, काहे को कर रहा है, तू नौकरी कर ले या कोई और काम कर ले, इसको छोड़, इसमें मत कर। स्ट्रगल का टाइम साथ देना ये बड़ी दिक्कत करती है, और कई बार हमें अलग अलग तरीके के टैग मिल जाते हैं। ऐसे एक टैग आपको मिला, खानदान का सबसे बड़ा फेलियर दिखाने वाला। ये कैसा टैग था और इसके पीछे क्या किस्सा है वो बताइए। ये टैग किसी ने दिया नहीं। ये टैग एक्चुअली जब आप कुछ काम कर रहे होते हो और कुछ बन नहीं पाते तो ये टैग ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाता है। लोग ताने मारते हैं कि यार ये बिजनेसमैन। आप कहीं जा रहे हो, बोले क्या करता है, बिजनेस करता है। मतलब बिजनेस पॉजिटिव है, नहीं बिजनेस नेगेटिव में, बोले ये तो बिजनेसमैन है, इस टाइप के। तो जब आप कुछ कर नहीं पाते, अच्छा उसके साथ साथ आपके घर वाले भी उस चीज़ में आपका सपोर्ट नहीं करते। रीज़न क्या है कि जब आप फेलियर हो, बार बार फेलियर हो, तो आपको कितना सपोर्ट करें। तो पूरे फैमिली के अंदर, इवन पूरे ख़ानदान के अंदर जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे बस ये कि बिज़नेस करता है, कुछ नहीं करता, बिज़नेस करता है, कुछ नहीं करता, ये एक टैग लग गया था। और काम जो भी किए सबको पता है कि काम इसने क्या क्या किए, सारे कामों का एक मजाक बना कि इसने ये काम किया। अच्छा, मजाक क्या, वो एक कॉमेडी टाइप का एक सीन होता है क्या, अगर आप करो तो एक पूरा आपका 90 मिनट का एक पूरा सीन बन जाएगा उसमें, पूरा एक वीडियो बन जाएगा उसमें। ऐसे हमारे किस्से हुए हैं। तो जितने भी लोग थे किसी प्रोग्राम में जाता, इवन मैं प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया। कोई मतलब लास्ट के 3 साल तो मैंने प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ताने सुनने को मिल रहे थे। वहाँ पे ये नहीं किया काम क्या कर रहा है, ये बोला कि बोला काम क्या करता है, बोला बिजनेस है, काम कुछ नहीं करता। बिजनेसमैन जी आ गए थे। हाँ, ये ऐसे ही कुछ ताने मुझे मिले थे। और ये
ताने आपको नेगेटिव भी खूब लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आपके घर वालों के साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपके जो कजन्स आपको ताने मारे तो ये नेगेटिव, लेकिन मैं उस कंडीशन में नेगेटिव ना आके मैं पॉजिटिव, मेरा एटीट्यूड था कि अपने को काम करना है और जो ताने मार रहे हैं उन्हीं को चुप करना है। अब आप मानोगे जिन्होंने ताने मारे हैं वो इतने मतलब वो इस लेवल पे चुप है कि वो मुझे नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी ताने मार पाएंगे। सामने भी आते हो? सामने भी नहीं आते होंगे, सामने नहीं आते हैं। सही बात है, सामने भी नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सक्सेस से अगर आपने सक्सेस कमा के अगर किसी ताने मारने वाले के झापड़ मारा, मतलब वो वाला झापड़ नहीं, रियल नहीं, ये वाला झापड़ जो सक्सेस से मारते हैं हम, तो भाई साहब कोई सामने भी नहीं भटकता, फिर ये बिल्कुल सही बात है। झोटवाड़ा बॉय आपको कहा जाता है। झोटवाड़ा का एक प्रसिद्ध, जितने भी देखने वाले हैं वो प्रसिद्ध हमारा एक क्या है, झोटवाड़ा वालों का एक स्कूल है, कॉलेज है। तो स्कूल में आप पढ़े हुए हैं जिसका नाम है भवानी निकेतन स्कूल। तो भवानी निकेतन का जो स्टूडेंट ईश्वर सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे, उसका किस्सा कैसा जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमने देख रहे होंगे जयपुर में और ख़ासकर भवानी निकेतन में। झोटवाड़ा बॉयज़ का अगर मैं बात बताऊँ, अगर अपन भवानी निकेतन की बात करें तो भवानी निकेतन में 2007 या 8 में मैंने एडमिशन लिया था। और एडमिशन लेने के बाद में उस टाइम 10th से लेकर 12th तक की तो मोटिव ये था कि अपने को बस पढ़ाई करनी है। अच्छा, जिस स्कूल में हम गए वो स्कूल पूरी झोटवाड़ा से भरी हुई थी। सारे झोटवाड़ा बॉयज़, कुछ मुरलीपुरा बॉयज़ है। 2 ही थे, बाकी उसमें कुछ था नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको अच्छी हमें सीखने को मिली कि वहाँ पे जो जितने भी टीचर्स थे वो आपको कैसे, आपको आपके बड़ों को के सामने कैसे बात करनी है या कैसे नहीं करनी है, वो चीज़ सिखाते थे। भले ही वो चाहे आप उसमें उस स्कूल को आप चाहे मारवाड़ी मीडियम बोलो, हिंदी मीडियम तो थी, इंग्लिश मीडियम हमारी इतनी थी नहीं, क्योंकि इंग्लिश हमें खुद को ही जो थी खुद को बनानी थी, बोलनी थी। लेकिन वहाँ से एक चीज़ सीखी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो चीज़ को हमने आगे रखा, प्लस ईमानदारी रखी कि जो भी काम करना है उसको ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ईमानदारी से काम किया, पढ़ाई भी ईमानदारी से की। उसके बाद में हमने कोर्सेज़ किए वो ईमानदारी से किए। स्कूल कॉलेज 1 से 2 साल कॉलेज गए वो ईमानदारी से गए। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ी वो ईमानदारी से छोड़ी, ठीक है। बिजनेस किया वो ईमानदारी से किया। एक चीज़ वहाँ सीखने को मिल गई कि आपको तो बेईमानी करनी ही नहीं है किसी भी चीज़ में। अगर कोई भी काम, अगर मैं इस काम को या कोई भी काम को मैं चीटिंग करता तो मैं लंबा नहीं चला सकता हूँ, लंबा नहीं चला सकता। आपको जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करो। ये चीज़ मुझे भवानी निकेतन से सीखने को मिली, क्योंकि जो चीज़ें मुझे टीचर ने बताई है, मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने जो बताई वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक और चीज़ है, मैंने भवानी निकेतन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे दोस्त हैं, खास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, और आप भी भवानी निकेतन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे वो स्कूल के हों, संस्कार जो है ना वो बिल्कुल वो स्कूल और कॉलेज भर देती है आपने। आपकी नज़रों से पता लग जाएगा कि आपके संस्कार कैसे हैं। ये बात तो है। ये बात इसलिए है कि वहाँ पे कल्चर जो बना है, क्योंकि मैं उससे पहले स्कूल में और था। जब मैं भवानी निकेतन में गया तो मुझे ये बताया कि आपको मॉर्निंग में जब भी आओ तो आपके घर में मैं दादी साहब, मम्मी पापा, जो भी आपके गार्जियंस हैं उनके पैर छू के आने। ये मेरी हैबिट बन चुकी है। उससे पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जब 2 साल मैंने उसमें स्टडी की तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये तो करनी ही करनी है अपने को। क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ अपन अपने पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं, जो चीज़ वो बता रहे हैं, अच्छा उसके अंदर वो फिर रिकॉर्ड देखते हैं कि कॉल कर सकते हैं घर पे, कि हम कभी भी कॉल कर लेंगे। तो एक डर रहता था, तो उस डर से वो जो डर था वो संस्कार में बदलना स्टार्ट हो गया। तो वही एक चीज़ है कि भवानी निकेतन से निकले और मार्केट में आए, काम किया, और आज इस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में काम किया, कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि इनके संस्कार गलत है। सही बात है। और पता है ये चीज़ बढ़िया चीज़ है कि भवानी निकेतन के टीचर्स घर आ जाते थे चाय पीने, और उनको जबान से याद था कि आपके पिताजी का नाम क्या है, और आपके पिताजी, अच्छा वो आपका छोरा है ना जो ईश्वर, वो ये ऐसे आप सर यकीन नहीं करोगे, 12:30 1-1:30 बजे स्कूल से हम निकलते और मैं 2 बजे तक घर पहुँचता। 2:15 पे हमारे जो टीचर थे वो घर पे आए थे पढ़ाने के लिए। 2:15 पे, मतलब मैं 15 मिनट का रेस्ट नहीं था, वो आए थे, बोले नहीं पढ़ना। मैं ठीक है सर पढ़ेंगे। तो ये इस लेवल का हमारा जो टीचर से कनेक्शन था कि भाई जब अपने को तैयारी करनी है तो फिर पूरी करनी है। जो काम किया वो फिर ईमानदारी से किया हमने। सही बात है, बहुत ही बढ़िया। बट एक चीज़ है, बहुत सारे जेनजीज जो है ना, जो नए ज़माने के जो लड़के लड़कियां, वो ये कहते हैं कि अरे भाई बहुत स्ट्रगल है हमारी ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल है, हमें ना बहुत दिक्कत आती है, हम ना काम जो है ना बहुत मुश्किल है भाई साहब हमारी ज़िंदगी आजकल की, इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसलिए हम अटके हुए हैं, इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने को मिलते हैं ज़िंदगी में, इसलिए हमारा कोई भी काम बन नहीं पाता। चाहते हैं वो करना है
और थोड़े टाइम बाद ना वो थक जाते हैं और बोलते हैं अरे यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। क्या सच में स्ट्रगल है? और उनकी लाइफ और जो मिलेनियल्स, हमारी जो 90s के बच्चे, उनकी लाइफ को अगर कंपेयर करें तो क्या कहेंगे आप? स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल ईश्वर सिंह ने देखा है वो बच्चों को भी पता लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, एक कहावत है कि अगर आपको चमकना है तो आपको जलना तो पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही। तो अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने रिजल्ट आ जाए, 3 महीने में रिजल्ट आ जाए। ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जिसको 3 महीने में रिजल्ट आ जाए। कोई सा भी बिजनेस नहीं बनाया आज तक। उसमें एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। आपको खुद को समझना पड़ेगा वो बिजनेस क्या है। मेरे सामने ऐसे काफ़ी लोग हैं, या जो मेरे पास मैसेजेस काफ़ी आते हैं कि आपने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, आप हमें बताओ, हमें बिज़नेस करना है, हमारा बिज़नेस फेल हो गया। बिज़नेस तो फेल मेरे भी हुए हैं, 1 नहीं 4 बिज़नेस फेल हुए हैं। लेकिन उस फेल को लेके अगर आप उसको फेल को ही आप फॉलो करते रहोगे और आपने नेक्स्ट काम नहीं किया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जो पहले, सबसे पहले जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसका मार्केट देख लो कि मार्केट में करना क्या है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। XYZ कोई भी बिज़नेस हो, अगर मार्केट में उसकी डिमांड है और मार्केट में उसमें डिमांड के साथ साथ उसके साथ में काफ़ी लोग कर भी रहे, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप करो उसको, लेकिन परफेक्ट तरीके से आप उसको करो। टीम अच्छी बना के करो, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। टीम होना बहुत ज़रूरी है, और चाहे 1 बंदा हो, चाहे स्टार्टिंग में 2 बंदे हो, लेकिन उसको आप काफ़ी, जो आपकी स्केलिंग हो वो आपकी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे। एटलीस्ट उस काम को 2 साल दो। मैंने अपने सारे कामों को 1 से 1.5 साल दिया है। उसके बाद मुझे लगा कि अब इसमें कुछ वैल्यू नहीं बनेगी, तब मैंने वो छोड़ा है। और आपको कोई भी काम से, कोई काम कर रहे हो नहीं चला तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम है, ज़िंदगी नहीं है। हाँ, ये स्ट्रगल भाई साहब अलग स्ट्रगल है। हाँ, ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल चलेगा। स्ट्रगल आज अपन बात करें कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, नवाज जो भाई हैं वो पिछले कितने सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। वॉचमैन की नौकरी करी है, आज अपन उनको सुपरस्टार बोलते हैं। आज उनके साथ सेल्फी लेते हैं। क्या आज से 10 साल पहले कोई सेल्फी ले रहा था? कोई नहीं ले रहा था। तो आपको जो भी स्ट्रगल करना है, जो भी काम करना है, उसमें आप स्ट्रगल का एक टाइम फिक्स है आपका कि 2 से 3 साल आपको देने हैं। अगर आपने सही तरीके से दिए, उसके बाद में आपका रिजल्ट निकलना स्टार्ट होगा। और रिजल्ट निकलेगा नहीं, रिजल्ट फूटेगा मार्केट में फाड़ के निकलेगा। वो एक आप मैं मतलब ये लोग कहते हैं कि यार हम थक जाते हैं, आजकल की ऐसी ज़िंदगी, हमारा ये काम, ये बिजनेस है और ये हमें काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब काम कर लेते हैं। बट ना कहीं यहाँ से जाने का काम होना कि यहाँ से चले जाओ भाई साहब जयपुर में, अगर हम झोटवाड़ा से बात करें मानसरोवर, तो ये थक जाते हैं जाने में, धूप तेज है, ये वो। आपकी एक स्टोरी मुझे याद है, 12 किलोमीटर का कोई किस्सा है जो कि हमारी बात भी हुई थी, वो भी मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें इनसे, जिससे पता लगे कि असली ज़िंदगी में मेहनत अगर करनी है तो ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी और कोई नहीं देखेगा। वक्त आएगा तब आपसे पूछेंगे कि अच्छा ऐसा भी किया आपने, ऐसा ही जैसे मैंने आप ईश्वर सिंह जी से पूछा, वो प्लीज़ बताइए। एक बार काम करते करते हम चले गए सी स्कीम से आगे की तरफ थी, है ना। तो वहाँ काम कर रहे, कुछ मार्केटिंग कर रहे, और मेरे पास में उस दिन मैं बस मतलब कैब से गया था, बस तो नहीं बोलूँगा, मैं कैब से गया था। और मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं कैब से चल जाऊँ। वहाँ कोई मेरा फ्रेंड था, मुझसे वो आ जाएगा, उसके साथ अपन घर चल सकते हैं या फिर ऑफिस चल सकते हैं। काम किया 4-5 घंटे किए, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने में मतलब कुछ 1% थे। मैं ठीक है और काम करे तो आ जाएगा, कोई लोकेशन बताई हुई थी यहाँ पे मैं हूँ, वो आया नहीं। अब फ़ोन हो गया बंद, मेरा फ़ोन बंद हो गया। और अगर कुछ UPI का भी था तो वो फ़ोन में था, और कैश था नहीं। तो सी स्कीम से लेके और कर दे झोटवाड़ा तक, फिर मैं पैदल, मैंने ना लिफ्ट ली किसी से ना और कुछ किया। मैं डिपेंड किसी भी नहीं रहा कि कोई अगर लिफ्ट किसी से लेंगे नहीं देगा तो क्या होगा। इससे बढ़िया है कि आप पैदल चलो। तो 12 किलोमीटर में घर चल के आया था। समझे, काम होता है अगर करने वाला होता है तो ऐसे करता है। खुददारी होती है तो ऐसी होती है, तभी आप जिंदगी का परचम लहरा पाएंगे। और ऐसी ही ये परचम सीरीज में पूरी की पूरी किस्से कहानियां ईश्वर सिंह जी की जिंदगी और इनका ब्रांड जो इंश्योर फास्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट का जो बेस्ट पार्ट है वो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका फेवरेट पार्ट। थैंक यू सो मच। ईश्वर सिंह जी की ज़िंदगी से हम और भी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में परचम लहराया। मैं आरजे अभी थैंक यू कहूँगा आपसे। धन्यवाद, जय माता जी की, और ये झोटवाड़ा बॉय भी थैंक यू।